सो मेरे भाई आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BSNL सिम के बारे में। मेरे पास BSNL की 5G रेडी सिम है, मेरे को यूज करते हुए हो चुके हैं लगभग 3 दिन। ठीक है, 3 दिन का मैं अपना फुल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि मेरे एरिया में कैसे चल रहा है, मैंने सिम कितने की बाय करी है और जब मैं सिम बाय करने गया था तो कौन सा मेरे को प्रूफ देना पड़ा। सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई ये जो BSNL की सिम आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इसमें 5G रेडी लिखा गया है। आपको भी पता है कि एक्चुअल में BSNL का 5G अभी आया नहीं है, इन्होंने 5G रेडी सिम बनाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, बट अगर 4G की बात करूं तो 4G भी इनका हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं पंजाब जलंधर में रहता हूं। ठीक है, जब ये सिम मैं लेने गया तो मैंने बहुत ढूंढा कि कोई छतरी वाला मिल जाए। उससे क्या है 50 से 100 रुपए में सस्ती सिम मिल जाती है। ठीक है, बट फिर भी नहीं मिला तो मैंने इसके BSNL एक्सचेंज में गया। सबसे पहले मैंने उनसे यही जाके पूछा कि मेरा ये वाला गांव है, वहां पे BSNL का नेटवर्क है या नहीं है, रेंज वगैरह आती है या नहीं आती है। उन्होंने मेरे को बोला कि आप सिम तो ले जाओ, सिम हमारे पास ऑलरेडी है, बट हाँ हम ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं कि आपके एरिया में BSNL का नेटवर्क आता है या नहीं आता है। आप अपने रिस्क के ऊपर BSNL सिम लेके जा सकते हो। फाइनली मैंने क्या किया, अपने रिस्क के ऊपर सिम लेने के लिए हाँ कर दी और उन्होंने मेरे को बोला कि आपको देने पड़ेंगे 249 रुपए, लगभग 250 रुपए। उस प्लान में डेली 2 GB डेटा मिलेगा और मेरे को अनलिमिटेड कॉल मिलेगी, SMS डेली के 100 मिलेंगे और 45 दिनों की वैलिडिटी देखने को मिलेगी। फिर क्या था, मैंने उनको पैसे दे दिए 250 रुपए और फिर उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दे दिया। फिर उन्होंने KYC की और KYC करने के लिए सबसे पहले उन्होंने मेरी पिक्चर क्लिक की और मेरे से एक मोबाइल नंबर भी पूछा जो भी मेरे पास है ऑलरेडी। ठीक है, जो किसी भी कंपनी का हो, मैंने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया। उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आया और OTP मैंने उनको बता दिया। ठीक है, ऐसे उन्होंने KYC कंप्लीट कर दी और फिर मुझे BSNL सिम दे दिया और मेरे को बोला कि 4 घंटे लगेंगे इसको एक्टिवेट होने के लिए। मैंने कहा ठीक है जी, 4 घंटे वेट कर लेता हूं। बट 4 घंटे वेट करने के बाद भी BSNL सिम एक्टिवेट नहीं हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहे थे। रात जब बीत गई, सुबह हुई, 9-10 बजे के करीबन मेरे को SMS आने शुरू हो गए, नेटवर्क आना शुरू हो गया। कहने का मतलब कि 4 घंटे बाद सिम नहीं चली, मतलब अगले दिन रात बीत जाने के बाद अगले दिन जाके चली। और फिर क्या था, इसके ना सिम के ऊपर लिखा है कि 1507 के ऊपर आपको टेली वेरिफिकेशन करनी पड़ती है जब आपके सिम के ऊपर नेटवर्क आने शुरू हो जाते हैं। बट क्या था, मैंने 1507 के ऊपर कॉल की, बट वो बोल रहे थे कि मौजूद नहीं है नंबर, पता नहीं क्या बोल रहे थे। ठीक है, जब मैंने अपने पर्सनल नंबर के ऊपर BSNL सिम से कॉल लगा के देखी तो कॉल लग रही थी। ठीक है, मेरे को कोई भी टेली वेरिफिकेशन करनी नहीं पड़ी ऑलरेडी, मतलब कि उन्होंने पीछे से क्या किया, एक्टिवेट करके दी थी मेरे को सिम। ठीक, उसके बाद क्या था, मैंने सोचा कि अब देखता हूं कि नेटवर्क वगैरह, तो नेटवर्क में देख रहा था, पहले तो फुल दिखा रहा था, फिर बाद में 1-2 डंडे आ रहे थे 4G के। ठीक है, अब मैं आपको सारा दिखाने वाला हूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। पहले थोड़ी सी स्पीड टेस्ट दिखा दूं। ठीक है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हो। ठीक है, मैंने सिम वगैरह डाल ली है, मेरे को 3 दिन हो गए यूज करते। यूज ही क्या करना भाई, यूज कर ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, मैं BSNL का देख लो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर मैं कुछ भी खोलता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मान लो YouTube भी खोलता हूँ, ठीक है, YouTube भी खुल नहीं रहा है। ठीक है, आपके सामने ही है। ठीक है, देख पा रहे हैं YouTube भी खुल नहीं रहा है। अगर मैं कॉल लगाने की कोशिश करूं 4G के ऊपर, तो अगर 198 के ऊपर मैं कॉल लगाता हूं तो कॉल भी नहीं जाती है। ठीक है जी, देख पा रहे हैं आपके सामने है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को BSNL की सिम में वोल्टी नहीं दिखाई दे रहा, VOLT जो मेरे यहाँ पे मतलब जियो में दिखाई दे रहा है, वो
BSNL में दिखाई नहीं दे रहा है। सो मैं एरोप्लेन मोड पे लगा के फिर आपको चेक करवा देता हूं। सो मैं एरोप्लेन मोड के ऊपर लगा देता हूं और फिर देखता हूं अब कोई होता है, कुछ ना कुछ चलता है कि नहीं चलता है। तो देखते हैं अभी एरोप्लेन मोड लगाने के बाद क्या होता है। अभी तक नेटवर्क आए नहीं है। मेरे भाई बहुत ही कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है BSNL की सिम में। नेटवर्क तो आ रहे हैं बट इंटरनेट वगैरह नहीं चल रहा अभी भी। अब H+ आने लगा है अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसा है कि 4G के नेटवर्क हमारे घर के अंदर बहुत ही कम आते हैं, एक डंडा ही आता है, ठीक है। जब मैं छत के ऊपर गया था तो 4G के ऊपर लगभग थोड़े से डंडे मतलब एक आ रहा था तो 2-3 आ रहे थे, ठीक है। कभी कभार एक पे चले जाता था बट इंटरनेट छत के ऊपर चल रहा था 4G के ऊपर। बट मैं अगर घर के अंदर हूँ, रूम में हूँ, तो 4G के ऊपर इंटरनेट चलता ही नहीं है, ठीक है। 3G के ऊपर अगर स्विच कर लेता हूँ तो 3G के ऊपर भी नहीं चलता है। और अगर मैं दोबारा कॉल लगाने की कोशिश करूँ तो कॉल लग रही है या नहीं लग रही है। कॉल लगाने में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपके सामने ये कॉल ही नहीं लग रही है, ठीक है, 198 के ऊपर, ठीक है। ये है माजरा नेटवर्क को लेके। हमारे यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। बट नेटवर्क दिखा तो रहा है बट कॉलिंग लग नहीं रही है और इंटरनेट चल नहीं रहा है। बट इसी वजह से मैं मतलब अपने गाँव के मतलब के एक और तरफ गया, ठीक है। मतलब कि हमारे गाँव में मैं एक जगह से दूसरी जगह पे गया, ठीक है। वहां पे मैंने स्पीड टेस्ट किया तो वहां पे अच्छा खासा स्पीड टेस्ट देखने को मिला। लगभग 20 से 25 Mbps की डाउनलोड स्पीड आ रही थी, कभी कभार 10 आ रही थी, 15 आ रही थी। कभी कभार अपलोड स्पीड मतलब अपलोड तो कम आती है, मतलब अपलोड आती ही नहीं है, ऐसा ही बोल सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि कभी कभार क्या है कि कॉल लगती है, कभी कभार कॉल नहीं लगती है, कभी कभार इंटरनेट चलता है, नहीं चलता है मेरे घर पे, ठीक है। घर पे ऐसा प्रॉब्लम है। बट हाँ, मैं जैसे कि आपको बता के हटाऊं कि मैं लोकेशन चेंज की थी, तब क्या था कि नेटवर्क वहां पे 4G के फुल आ रहे थे और इंटरनेट तभी वहां पे अच्छा चल रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेट के लिए BSNL सिम लेना चाहते हो तो आपके एरिया में 4G के सिग्नल हैं या फिर 3G के भी सिग्नल है, वो फुल आने चाहिए, तभी आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। बट हाँ, अगर कॉलिंग की बात करूं तो कॉलिंग भी तभी मेरे भाई मेरे को लगता है कि अच्छे तरीके से वर्क करती है अगर नेटवर्क फुल होते हैं। बट कभी कभार मतलब कि कॉल लग जाती, कभी नहीं लगती है। बहुत इरिटेट किया भाई, मेरे मतलब 250 रुपए एक किस्म के मैंने बर्बाद ही कर लिए, ठीक है। आप भी अगर मतलब के BSNL की सिम लेना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे भाई कन्फर्म कर लेना। कन्फर्म कर ही नहीं सकते किसी से, क्योंकि कोई बंदा यूज ही नहीं कर रहा है BSNL की सिम हमारे एरिया में। मैंने भी कन्फर्म करने की कोशिश की थी बट फिर भी मैंने अपने रिस्क के ऊपर लेके आया BSNL की सिम। छत के ऊपर जाके थोड़ी मैं किसी को कॉल लगाऊंगा, छत के ऊपर जाके थोड़ी किसी को इंटरनेट यूज करूंगा, ठीक है। तो ये दिक्कत है। अभी भी मतलब कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, ठीक है। ना ही कॉल वगैरह लग रही है, कभी कभार लग जाती है भाई। मतलब क्या बोलूं यार, एक्सपीरियंस बड़ा ही मेरा खराब है BSNL को लेके। और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि जैसे मतलब कि मैं 4G के ऊपर कॉल करता हूँ छत के ऊपर जाके, तो इसके नेटवर्क जो है 4G से हटके 3G में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। वोल्टी भी नहीं आता। इसका मतलब मैं 4G के ऊपर कॉल नहीं कर पाता हूँ, यहाँ पे मेरे वोल्टी सपोर्ट नहीं है, VoLTE नहीं है, तो इसी वजह से 4G के ऊपर कॉलिंग नहीं होती, 3G के ऊपर सारा कुछ
चल जाता है। ठीक है जी। सो मेरे भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस, बड़ा ही खराब रहा है BSNL को लेके। ठीक है जी। सो अपने रिस्क के ऊपर मैंने सारा कुछ किया, इसलिए मैं BSNL को कोई भी कंप्लेन नहीं करना चाहता हूं। और आप भी लेना चाहते हैं अच्छे तरीके से भाई पूछताछ करके लेना, वरना फिर मेरी वीडियो देख के या फिर किसी के पीछे लग के कि सस्ते प्लान है भाई ये ले लेते हैं तो नेटवर्क आएंगे नहीं तो चलाओगे क्या भाई, है ना। सो अगर आपको सिम पहले न्यू लें, पोर्टिंग मत करवाएं। ठीक है, पोर्ट मत करवाएं BSNL में। ठीक है जी। सो मेरे भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस BSNL के सिम को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो पत्री भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।